हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग उनका प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो दोस्तों, जो ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है वह गैस है हमारी ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अतः ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी पुणे में। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो हमारा ऑप्शन बी नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। अतः ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी रतनजोत और ऑप्शन डी है जावा घास। तो दोस्तों, जो हमारा बायोडीजल पौधा है वो है ऑप्शन सी रतनजोत। ऑप्शन सी रतनजोत। अतः विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो जो पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अतः विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी 2 फरवरी को। तो जो हमारा आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन डी 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। अतः ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन ए नीम का, ऑप्शन बी बबूल का और ऑप्शन सी यूकलिप्टस का और ऑप्शन डी पीपल का। तो दोस्तों, जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है जिस वृक्ष को लगाने से, उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी यूकलिप्टस का पेड़, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अतः ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी एथेन। तो दोस्तों, जो हमारी आर्गन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अतः विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर
वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रयोग, ऑप्शन बी कल कारखानों से प्रदूषण, ऑप्शन सी वनों का कटाव और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर वृद्धि का कारण है वह है हमारा जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रयोग से भी होता है, कल कारखानों से के प्रदूषण से भी वृद्धि होती है और वनों के कटाव से भी वृद्धि होती है। अतः ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों को वायु प्रदूषण से परिचित कराने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा कि वह। ऑप्शन ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ वातावरण को गंदा करने वाले संभावित तत्वों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ऑप्शन बी है चार्ट पर वायु प्रदूषण को प्रदर्शित कर सकता है, ऑप्शन सी कक्षा में किसी पुस्तक से पढ़कर बता सकता है और ऑप्शन डी है बच्चों के विभिन्न प्रकार के वातावरण प्रदूषकों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों, बच्चों को वायु प्रदूषण से परिचित कराने के लिए शिक्षक द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा वह ये होगा कि ऑप्शन ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ वातावरण को गंदा करने वाले संभावित तत्वों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अतः ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन ए नैनोमीटर में, ऑप्शन बी माइक्रोसेकंड में, ऑप्शन सी नैनो प्रति डेसिबल में और ऑप्शन डी डेसिबल में। तो दोस्तों, जो हमारे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है हमारी ऑप्शन डी डेसिबल में। अतः विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है वो है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अतः विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी नीम। तो दोस्तों, जो हमारा धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है वो है ऑप्शन सी अशोक का वृक्ष। किसका? अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष। अतः ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए सन 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1972 ईस्वी में और ऑप्शन डी सन 1995 ईस्वी में। तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो ऑप्शन सी सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया। अतः ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों, जो हमारा ओजोन क्षरण का कारण है वो है ऑप्शन डी क्लोरीन।
कौन सा? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए वैश्विक तापमान, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव और ऑप्शन डी ब्राउन हेज प्रभाव। तो जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है वो है हमारा ऑप्शन बी अम्ल वर्षा। अतः विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जलकुंभी का पौधा, ऑप्शन बी कमल का पौधा, ऑप्शन सी सिंघाड़े का पौधा और ऑप्शन डी जलीय पौधे। तो दोस्तों जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में हमारा ऑप्शन ए जलकुंभी का पौधा जाना जाता है। अतः विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? ऑप्शन ए वन उत्पाद, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पाद और ऑप्शन डी सौर सेल। तो दोस्तों जो हमारा ऊर्जा स्रोत में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है वो है ऑप्शन डी सौर सेल, ऑप्शन डी सौर सेल। अतः विकल्प हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी नमक। तो दोस्तों जो हमारा इटाई रोग होता है वो जो है ऑप्शन सी कैडमियम के कारण होता है। इससे हमारी जो है वोड़ांधाता या फिर बोन पेन वगैरह इससे होता है, एक अनुवांशिकी टाइप का डिजीज होता है। अतः ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी क्रोमियम तथा फ्लोराइड। तो दोस्तों भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं वो है हमारा ऑप्शन ए आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अतः ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जल को शुद्ध करता है, ऑप्शन बी अशुद्धियों को घोल देता है, ऑप्शन सी उपचायक आक्सीकारक है और ऑप्शन डी अपचायक है। तो दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो हम उपयोग करते हैं वो ऑप्शन सी उपचायक यानी आक्सीकारक है। अतः विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए हरितगृह प्रभाव, ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति केंद्र, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन और ऑप्शन डी ताप विद्युत शक्ति केंद्र। तो जिसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है वो है हमारा ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति केंद्र। अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कोयला खनन से, ऑप्शन बी कल कारखानों से, ऑप्शन सी ईंट उद्योग से और ऑप्शन डी थर्मल पावर प्लांट से। तो जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो हमारा ऑप्शन
डी थर्मल पावर प्लांट से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक जैव तथा जात विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए विषुवत-रेखीय वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, और ऑप्शन डी मरुस्थलों तथा सवाना में। तो जो सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है वो है हमारा ऑप्शन ए विषुवत-रेखीय वनों में। कहाँ पे? विषुवत-रेखीय वनों में। अतः विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। ऑप्शन ए अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, ऑप्शन बी अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में, ऑप्शन सी विशिष्ट क्रियाकलापों के कारण विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, और ऑप्शन डी सभी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों में विकसित करने के लिए जो सहायक कारक हैं हमारे वो हैं ऑप्शन ए अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, ऑप्शन बी अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में, और ऑप्शन सी विशिष्ट क्रियाकलापों के कारण विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में। अतः हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अतः विकल्प डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट एंड लास्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन चक्र, ऑप्शन बी जैव भूमि रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी नाइट्रोजन चक्र, और ऑप्शन डी रासायनिक चक्र। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। अतः ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपने 25 क्वेश्चन में अच्छे स्कोर किए होंगे और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।